प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमरनाथ मौर्य एबीसीडी स्टडी पॉइंट में आपका क्या कहता हूँ, स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा था तो अभी उसमें का थोड़ा सा नोट्स अभी छूट गया था, जो मैं आप पहले नोट लिखवा दूंगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज का सवाल लगाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला बच्चों, मैं दूरी का सूत्र क्या कर चुका था, प्रूफ कर चुका था। इसको मैं पी क्यू माने या फिर डी माने, आप जो भी इच्छा मान सकते हैं। प्रूफ कर चुका था बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मैं प्रूफ कर चुका था। ठीक है, तो एक आध दो सवाल इस पे लग जाएंगे, कोई लगभग तो सभी सवाल इसी पे लगेंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। बाकी सभी सवालों के लिए केवल एक ही फार्मूला है। आइए चलते हैं। पहला नोट है बच्चों, यदि तीन बिंदु समलेख हो, तब यदि तीनों बिंदु कैसे होना चाहिए बच्चों, समलेख हो, तो कैसे लगाएंगे, ए बी सी, मैंने बीच में क्या मान लिया, सी। तो यदि बच्चों समलेख होगा तो ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, ए बी बराबर होना चाहिए बच्चों ए सी प्लस सी बी के क्या होना चाहिए, बराबर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप नाम भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात जो AC की डिस्टेंस आनी चाहिए वो CB प्लस AC को जोड़ के क्या आना चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए। अगर इतना होता है तो समलेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखिए, इसका मैंने AB का निकाला तो 4 आ गया, और इसकी डिस्टेंस निकाली तो 2 आ गई, और इसकी बिना निकाली तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो अर्थात 4 बराबर क्या बचे, 4, तब होगा समलेख, अन्यथा नहीं होगा। इसको मिटा देते हैं। इसी का दूसरा फार्मूला है, दूसरे फार्मूले से भी लगा सकते हैं बच्चों। इसमें एक फार्मूला मैं बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि तीन बिंदु हो तब होता है बच्चों 1/2 x2 माइनस, मिस्टेक हो गया बच्चों, एक बटा दो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भी किसका फार्मूला है बच्चों, अगर तीन बिंदु दिया हो और तीनों बिंदु कैसा होना चाहिए, समलेख होना चाहिए। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखा है ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, और 0, और इधर का जो मान आना चाहिए बच्चों, अर्थात 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भी इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 का मान 0 के बराबर आना चाहिए, तभी समलेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं कहूँ कि जैसे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 0 है, और इधर भी हल करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब समलेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। अर्थात अगर यहाँ पे 0 है, इधर कोई संख्या 5 आ गई, तो बच्चों ये समलेख नहीं होगा, अगर इस फार्मूले से लगाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। पहला हो गया। दूसरा बच्चों, यदि तीन बिंदु दिए हो, क्या बच्चों, दिए हो, जैसे देखिए ये कुछ इस टाइप का मैं त्रिभुज बनाया हूं। देखिए ये ए है,
ये बी है, ये सी है। तो यदि बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ए बी बराबर ए सी आता है और नॉट इक्वल टू क्या आता है, बी सी, ऐसा सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ऐसा आता है ए बी बराबर क्या चीज, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी के बराबर आता है, अर्थात त्रिभुज की दो भुजा क्या आती है, बराबर आती है, और तीसरी भुजा क्या आती है, नहीं बराबर आती है। तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या करेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, अर्थात त्रिभुज की अगर दो भुजा क्या हो, समान हो तो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, जब इसमें क्या होगा कि ए का भी बिंदु दिया होगा, बी का भी दिया होगा और सी का भी दिया होगा। जब ए और बी के बीच की जब डिस्टेंस निकाली होगी बच्चों, तो मान लीजिए सपोज 5 आ गया, और इसका भी निकालेंगे तो इसका कितना आ गया, इसका भी 5 आ गया। और जब बच्चों इसका निकालेंगे तो वो 5 नहीं आना चाहिए, मान लीजिए समथिंग 6 आ गया, तो ये तो इसके बराबर, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तब उस कंडीशन में कहेंगे कि ये जो त्रिभुज के जो शीर्ष दिए गए उनके अनुसार ये क्या होता है, ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आगे चलता हूँ, सभी नोट लिखते रहिएगा क्योंकि सभी सवाल लगाएंगे तो उसमें आवश्यकता पड़ेगी। आगे नोट है बच्चों कि यदि 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 वर्ग के बिंदु दिए हो, यदि वर्ग के बिंदु दिए हो, वर्ग के बिंदु का आप लोग को पता ही है कि वर्ग में क्या होता है कि जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर हो। अर्थात चलिए बताते हैं, ये समझिए कि यहाँ देखिए ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। और वर्ग में देखिए दो विकर्ण भी बना दीजिए इसमें। ध्यान दीजिए, अगर बच्चों यदि वर्ग के बिंदु दिए हो, मान लीजिए इसका बिंदु कुछ दिया होगा, तो होना क्या चाहिए, ए बी की जो डिस्टेंस निकलेगी वही डिस्टेंस किसकी निकलनी चाहिए, बीसी की, और वही डिस्टेंस डीसी की, और वही डिस्टेंस किसकी बची, एडी की। अगर ये चारों क्या निकले, बराबर निकले, और यहां से देखिए वो AC एंड बच्चों DB, इसके जो विकर्ण है, इसके जो क्या है विकर्ण, इसका विमान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी क्या कर जाएगा, वर्ग कर जाएगा, अन्यथा नहीं कर जाएगा, ठीक है। अगर ये बच्चों दोनों असमान आते हैं तो उसका अलग निकलेगा, ठीक है। तो अगर बच्चों किसी वर्ग के शीर्ष दिए हैं तो इनके बीच की दूरी के फार्मूला निकाल के ये भी उतना आ जाए, ये भी उतना आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। अगर चारों का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और दोनों विकर्ण का मान बराबर आ जाए, तब वो क्या कर जाएगा, वर्ग कर जाएगा, अन्यथा नहीं कर जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे का नोट देखिए, यदि यदि आयत के बिंदु दिए हो, आप लोग को ये नहीं कहेगा कि आयत के बिंदु, आप लोग को बिंदु दे देगा और उसमें फाइंड करना पड़ेगा कि आयत निकल जाए कि वर्ग निकल जाए कि समांतर चतुर्भुज। लेकिन मैं पहले से बता रहा हूँ कि यदि आयत के बिंदु होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन हो बच्चों, तो क्या होना चाहिए, आयत की परिभाषा पता ही आप लोग को, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान रहे बच्चों, ए बी सी डी, और इसमें भी क्या होते हैं, दो विकर्ण बच्चों होते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, इसमें क्या होगा कि ए बी बराबर होना चाहिए किसको, डीसी के, और एडी एडी भी बराबर होना चाहिए किसको बच्चों, बीसी के। तब वो क्या करेगा, आयत की दो भुजा क्या हो गई, आमने सामने के बराबर हो गई, और उसमें के विकर्ण बच्चों AC
AC बराबर होना चाहिए किसको, AC के बराबर किसके होना चाहिए, DB के। अगर इतनी चीज उसमें कंडीशन लागू होती है तब वो विकर्ण AC और DB, क्योंकि आयत में भी क्या होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। और लास्ट की जो एक बचा है बच्चों, लास्ट में एक बचा है, यदि यदि कोई समांतर चतुर्भुज के बिंदु, देखिए बच्चों बिंदु भी कर सकते हैं, शीर्ष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को पता है कि समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है बच्चों, A B C D। तो इसमें देखिए बच्चों क्या होना चाहिए कि AB बराबर होना चाहिए किसके, DC के, और क्या होना चाहिए बच्चों, AD बराबर होना चाहिए BC के, तथा विकर्ण AC बराबर नहीं होगा किसके बच्चों, DB के। ये आप लोग को साफ साफ ही दिख रहा होगा। जिससे बच्चों देखिए नरम वाली पारोटी देखे है ना, उसको दबाएंगे बच्चों तो कुछ इस टाइप से बनेगा, दबा देंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो उसका एक विकर्ण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एक विकर्ण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ भाई, कोई छोटा है कोई बड़ा है तो दोनों बराबर थोड़ी होगा। तो अर्थात अगर विकर्ण बराबर न हो लेकिन उनकी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों। और एक चीज और बच गया बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। यदि बच्चों देखिए, यदि x अक्ष के समांतर समदूरस्थ हो, तब वहां पे y का मान क्या मानेंगे बच्चों, 0, अर्थात उसका निर्देशांक हो जाएगा x, y। और सिमिलरली इसी प्रकार से अगर y पे हो रहा है किसके बच्चों, y पे y अक्ष के समांतर, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 0, अर्थात उसका निर्देशांक हो जाएगा 0, y। ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत ही क्या है, अच्छे हैं। बाकी आशा करता हूँ कि देखिए अब इसमें क्या होगा कि पूरा आप कंप्लीटली पूरा सवाल लगा सकते हैं, बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सब इसी पे है। अब चाहे तो जैसा भी लगा सकते हैं। स्टडी पॉइंट पे सभी हमारे ग्रुप के जो जितने टीचर है मेहनत अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग भी क्या करेंगे, हमसे जुड़िए और इस चैनल को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि बच्चों हम लोग का हौसला क्या हो, बुलंद हो, ताकि हम लोग आपके लिए क्या करें, दिन प्रतिदिन मेहनत करें। और जैसा लगे कि हमको कोई मतलब बोरियत ना महसूस हो, जिससे लगे कि हम मेहनत करें तो आप भी हमारे लिए क्या कीजिए, मेहनत कीजिए बच्चों। तो चलिए मैं आगे आपको क्या कर दूंगा, इसके बारे में आगे मतलब जो क्वेश्चन होगा उसको क्या करूंगा, बताऊंगा।